बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। देखें, बुनियादी तौर पे वो जो आईएमएफ की स्टोरी है उसकी मज़ीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। रात को आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट भिजवाई हुई थी कि आईएमएफ अपना रिव्यू मिशन पाकिस्तान में भिजवाए या टॉक्स कम अज़ कम शुरू करे, उसके सिलसिले में एक डेवलपमेंट हुई है। और हुकूमत पाकिस्तान को जो आईएमएफ ने जवाब दिया है वो ये जवाब दिया है कि आप हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बजटरी एस्टिमेट्स और जो इस टाइम बजट की पोजीशन है वो आईएमएफ के साथ शेयर करें। यानी आईएमएफ ने बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान को ये कह दिया है कि आप अभी मज़ीद डेटा हमारे साथ शेयर करें, उसके बाद लगता ये है कि वो वर्चुअल टॉक्स जो है वो शुरू होंगी। तो ये चीज़ें डिलेस का शिकार हैं और एक ऐसे वक्त में डिलेस का शिकार हैं कि जिस जिस वक्त पाकिस्तान एक एसओएस सेव अवर सोल की कॉल देकर आईएमएफ की मदद तलब कर रहा है। बुनियादी तौर पे आज एक और इससे रेलेवेंट चीज़ है और फिर आईएमएफ पे मैं गुफ्तगू को जारी रखूंगा। वो ये है कि कैबिनेट के पास एक सर्कुलर डेट का प्लान एनर्जी सेक्टर का और खासकर गैस सेक्टर का वो कैबिनेट के सामने पेश हो रहा है। और जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम ये प्लान अंडर कंसिडरेशन है और ये आईएमएफ की एक मेजर कंडीशन भी है कि आप एक कंप्रिहेंसिव प्लान हमारे सामने लेकर आए, पावर सेक्टर के लिए भी और गैस सेक्टर के लिए भी। और आज गैस सेक्टर का जो प्लान है वो कैबिनेट के सामने रखा जा रहा है। तो देखना ये है कि उस पे हुकूमत क्या फैसला करती है। लेकिन जो हुकूमत की अभी तक चीजें नजर आ रही हैं वो पहले था कि आईएमएफ से टॉक शुरू करनी है, लेकिन अभी तक हुकूमत जो कोशिश कर रही है वो ये है, और वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए है, वो ये है कि किसी तरह से टैरिफ इंक्रीज ना करना पड़े ना, या बहुत कम करना पड़े बिजली का भी और गैस का भी। और दूसरी तरफ हुकूमत की कोशिश है और वो डार साहब की लव भी है और उनका एक हमेशा से रहा है वो है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को वो मैक्सिमम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन बुनियादी फंडामेंटल्स जब, और मैं ज़ाती तौर पे भी समझता हूँ कि एक्सचेंज रेट फ्री फॉल उसका नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, बुनियादी तौर पे जब तक आपके फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे इकोनॉमी के और वो फंडामेंटल्स ठीक हों तो फिर एक्सचेंज रेट को फ्री फॉल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके 3 रेट्स चल रहे हों, ऑफिशियल रेट और जो मार्केट रेट पे उस पर 30-40 रुपए 50 रुपए का फर्क हो, तो ये भी सस्टेनेबल नहीं है। ये भी अल्टीमेटली एक यानी पानी का बहाव है जिसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पानी तेज आएगा तो वो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। आप जब तक उसके ऊपर मजबूत बंद और बना के ना रखें, वो बंद, जब तक हम बंद किस तरह बांधेंगे, हमें जो बुनियादी फंडामेंटल्स है वो ठीक हो। और इससे रेलिवेंट डिटेल ये, और वो बड़ी खतरनाक है, वो ये है कि अगले 5 माह में पाकिस्तान को कम से कम $10 बिलियन चाहिए। इट्स ए ह्यूज मनी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान की $23 बिलियन की टोटल डेट सर्विसिंग की, एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट थी। यानी आपने सूद की मद में और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी मद में हमने टोटल $23 बिलियन अदा करने थे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। गवर्नर स्टेट बैंक ने कल बताया कि कोई $15 बिलियन अभी तक हम वापस कर चुके हैं इन तकरीबन 7 माह के अंदर। तकरीबन 7 माह कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें तकरीबन $9 बिलियन का मल्टीलैटरल और बायलैटरल का लोन और बाकी रिक्वायरमेंट्स थी। $6 बिलियन का रोल ओवर था। वो रोल ओवर भी हमने, यानी उन ममालिक और उन बायलैटरल्स के साथ और कमर्शियल बैंक्स के साथ वो हमने हासिल कर ली है और $9 बिलियन हमने पे कर दिए। तो $15 बिलियन की रीपेमेंट्स हमारी हो चुकी हैं। $8 बिलियन अभी बाकी हैं, जिसमें से $3 बिलियन का रोल ओवर है और $5 बिलियन मल्टीलैटरल और बायलैटरल के हमने कमर्शियल लोन्स या मल्टीलैटरल के लोन्स हमने वापस करने हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट है, यानी $5 बिलियन ये हमें हर सूरत में चाहिए। अगर $3 बिलियन का
ये यूई का $2 बिलियन है जिसमें, और यूई ने चूंकि एग्री भी कर ली है, तो हमें उम्मीद है कि हम ये $3 बिलियन का रोल ओवर ले लेंगे। लेकिन जो नेट एडिशन हमें जो अनकवर्ड है वो $5 बिलियन का लोन हमने रीपे करना है। कहानी जहां पे खत्म नहीं होती। दूसरी जो आपकी रिक्वायरमेंट है एक्सटर्नल साइड पे, वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट पहले 6 माह में $3.7 बिलियन रहा है, और जो बाकी 6 माह है उसमें प्रोजेक्शन ये है, क्योंकि आपने अपनी कुछ इंपोर्ट्स खोलनी है। ये अल्टीमेट ये नहीं मुमकिन कि आप इंपोर्ट्स को इस तरह इतना दबा कर रखें कि आपके मुल्क में शदीद शॉर्टेजेस होने वाली हैं उसके बगैर। अगर आप इंपोर्ट्स को आप रोकेंगे तो आप ऐसी सिचुएशन पॉइंट पे आएंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपोर्ट्स को खोलना पड़ेगा। इसीलिए कल स्टेट बैंक ने एक, यानी अगर बाहर से आप पैसे मैनेज करके वो अदा कर दे तो उसकी इजाजत भी दी है, और एक रीप्रायोरिटाइज दोबारा से इंपोर्ट्स के सेक्टर को की है। तो मिनिमम करंट अकाउंट डेफिसिट जो अगले 6 महीने में प्रोजेक्टेड है वो कोई $5 बिलियन और है। तो $5 बिलियन लोन रीपेमेंट का, एक्सटर्नल डेट का, और $5 बिलियन तकरीबन करंट अकाउंट डेफिसिट का, ये अनकवर्ड है, ये अनफुलफिल्ड है, ये मैनेज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को अगले 5 माह के दौरान फरवरी से लेकर जून तक $10 बिलियन चाहिए, और ये $10 बिलियन नहीं हो सकते मैनेज उस टाइम तक जब तक आईएमएफ की बैकिंग ना हो। तो एक चीज बिल्कुल मैं आपके सामने क्लियर कट रखना चाहता हूं कि अब प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि अब हुकूमत अपने पॉलिटिकल कैपिटल को हर सूरत में प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट के दाने पे खड़ा है। आईएमएफ क्या कह रहा है, और मैं समझता हूं यही जो है वो सबसे बड़े इश्यूज हैं। एक तो डार साहब नहीं चाहते कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करें, वो बिजली और गैस की कीमतों में वो ज्यादा इजाफा नहीं करना चाहते। दूसरा, वो एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन भी नहीं चाहते। तो ये अगर एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन नहीं होगी तो पाकिस्तान में 2 से 3 रेट्स रहेंगे। लोग अपनी एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स को बाहर रखेंगे। जो रेमिटेंसेस भिजवाने वाले पाकिस्तानी हैं उनको अगर हुंडी और हवाला से ज्यादा रेट्स मिल रहे होंगे तो वो हुंडी और हवाला के जरिए ज्यादा पैसे भिजवाएंगे, वो ऑफिशियल बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे नहीं भिजवाएंगे। तो एक बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम गिर चुकी है। और दूसरी तरफ आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं रिवाइव होता तो शॉर्टेजेस है भाईजान। कल हमने देखा कि बिजली का जो फियास्को हुआ, टेक्निकल मैं बिजली के सेक्टर पे ज्यादा मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं जब आपके पास फर्नेस ऑयल नहीं होता और आपका एक प्लांट शट डाउन होता है, तो इतना बड़ा शट डाउन अगर किसी बड़े प्लांट का हो जाए तो वो फिर पूरे के पूरे सिस्टम को चोक करता है। हुकूमत माने या ना माने, कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की, और हमारी रिलायंस इंपोर्ट से जो आने वाली चीजें हैं उनसे हम बिजली पैदा कर रहे हैं। फर्नेस ऑयल है, उसमें आरएलएनजी है, उसमें कोल है। तो ये सारी की सारी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट किए बगैर हम बिजली पैदा नहीं कर सकते। खासकर विंटर में जब पानी भी जो है वो दरियाओं में आना कम हो जाता है, तो उस टाइम हमारी ज्यादा रिलायंस ये जो इंपोर्टेड फ्यूल है इसके ऊपर बढ़ जाती है। तो बुनियादी तौर पे अभी तो सिर्फ ये बिजली का फियास्को हुआ है। इसके बाद अगर हम इंपोर्ट्स को नहीं खोलते तो पाम ऑयल नहीं आ सकेगा, तो हमारा जो खाने का तेल है उसकी शॉर्टेज हो सकती है, पल्सेस की शॉर्टेज हो सकती है, पीयूएल की शॉर्टेज तो इस्लामाबाद को छोड़कर जो गिरदोनवा के इलाके हैं उनमें शुरू हो चुकी है। मेरे देखने वाले इस बात की गवाही देंगे कि अगर वो किसी यानी मोटरसाइकिल भी लेकर जाते हैं और 2 लीटर पेट्रोल कहते हैं या 2.5 लीटर कहते हैं तो उन्हें 1 लीटर जो है वो देते हैं वो। तो इस तरह की राशनिंग और मैनेजमेंट हो रही है। तो यानी इस तरह की शॉर्टेजेस आगे आइंदा इसका जो सेकंड राउंड इफेक्ट है डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का, उसका आने वाला है। तो हल हमारे पास नहीं है। आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव करना जरूरी है, उसके लिए हमारी जो फिक्सेशन है उससे हमें निकलना पड़ेगा। इन्फ्लेशन होगी, मैं अभी भी कह रहा हूं, आईएमएफ का प्रोग्राम अगर इंप्लीमेंट होता है 25-26% इन्फ्लेशन है,
ये 35 से 40% पे जाएगी। पाकिस्तान के गरीब को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाएगा, बल्कि मिडिल क्लास भी शायद गरीब हो जाए। लेकिन अगर डिफॉल्ट होता है तो फिर तो कोई लिमिट नहीं होगी, फिर 70% भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है, 500% भी हो सकती है। फिर कोई लिमिट नहीं हुई है कि वो कहां पे जाके चीजें हो जो है वो रोकेंगी। तो इस टाइम डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसको रिवाइव करने की जरूरत है। और आईएमएफ भी डिलिंग डिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान का उनके सिवा अब कोई चारा नहीं है। हमें अल्टीमेटली उनके पास जाना पड़ेगा और उनकी बातें माननी। हम ये कोशिश करें कि हम जो रुपी को आर्टिफिशियल मैनेज कर रहे हैं इसको जारी रखें, तो शायद ये मुमकिन नहीं रहा। इसलिए मेकअप करे अपना माइंड हुकूमत और डिसीजन करे, और पाकिस्तान के लोगों के ऊपर रहम करे। क्योंकि अगर आप रहम नहीं करेंगे तो ये जो गरीब अभी पिस रहे हैं शायद इनको सांस लेना भी मुहाल हो जाए। तो इस दुआ और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अब टाइम आ गया है कि वो डिसीजन करें, और जल्दी से डिसीजन करें। टाइम नहीं है हमारे पास, बजाय इसके कि हम ये क्राइसिस अभी ट्रिगर हो रहा है, ये फुल फ्लैट ट्रिगर हो जाए और चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए। तो इस दुआ और उम्मीद के साथ कि हम ये डिसीजंस जो पॉलिसी मेकर्स है वो करेंगे, और ये डिसीजन जब होंगे तो फिर ही आईएमएफ का प्रोग्राम पे बातचीत आगे बढ़ेगी। तो महताब हैदर को नई व्लॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।